Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. I welcome you all to another episode of Beyond Textbooks, your host, Aliza Naqvi. Now, today, my guest has been a high achiever all his life. He is currently working as an SAP consultant at AF Ferguson's. We will get to know him and his journey, everything that he's been through to get where he is today. A very warm welcome to Shahmeer Imran. Thank you so much, Alize, for inviting me to the podcast. Thank you for being here. How are you doing? I am fine. How are you? I'm good, alhamdulillah. Well, before we get into the details, if I could ask you about one word that would describe your life right now and a little about the events that led you to where you are today, what would that word be? I would say it will be a mountaineer Okay. because I see myself in front of a mountain full of learning, knowledge, and experience. I'm standing at the bottom edge of this mountain. It seems too far to reach that hill, but but when look at back, Hmm. I have already climbed many mountains like that. Definitely, definitely. So I would say it will be a mount. But ACCA करने के बाद भी you feel like you're at the bottom of the mountain. देखें, अगर मैं कहूँ कि एसीसी है तो अगर जो पुराने जो मैं माउंटेन कहूँ कि जो मैं चढ़ के आया हूँ सही है उसको मैं कहूँगा एसीसी, लेकिन अभी कॉर्पोरेट लाइफ है. कॉर्पोरेट लाइफ इज़ जस्ट बिग डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्पोरेट लाइफ एंड एन एकेडमिक लाइफ. सो Definitely. कॉर्पोरेट लाइफ में लर्निंग बहुत है, तो इंशाल्लाह. तो क्या वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एकेडमिक लाइफ से लाइक जो भी आपने पढ़ा जो भी आपने स्टडी किया उससे आप रिलेट कर पाते हैं? देखिए, रिलेट तो कर पाता हूँ क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो सारी लिंक तो कर रही हैं. लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमने खाली चीज़ें पढ़ी हैं, सही है, टेक्स्ट बुक नॉलेज है, लेकिन अगर आप फेसिंग कर रहे हैं ना कॉर्पोरेट लाइफ को, जब आप फेस करते हो ना जाके कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है. टेक्स्ट बुक मतलब आप गए एग्ज़ाम में लिखा, सही है, पास हो गए, इस तरीके से हो रहा होता है. लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में आप अलग अलग लोगों से मिल रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ें देख रहे होते हैं, नई चीज़ें बल्कि देख रहे हो तो जो पहले आप हो सकता है नहीं देखी हो. तो इट्स फुल ऑफ लर्निंग. Okay, that's very interesting. चलिए a little about your journey, where it started and how you opted for ACCA. या आपका अपना decision था या फिर it was influenced with someone? How did it begin? देखें, बिफोर ए सी सी, देखें, मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना एज अ प्री इंजीनियरिंग, मैंने ओ लेवल्स किया था प्री इंजीनियरिंग से. लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्री इंजीनियरिंग में था, लेकिन वहाँ पर है ना एक एग्ज़ाम था मेरा, उसमें मैं कर गया था फेल, सही है. अब वहाँ पर मेरा मैंने वहाँ देख लिया कि प्री इंजीनियरिंग में तो आगे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा प्री इंजीनियरिंग में. ये एक कोट है कि कहते हैं, इट डजेंट मैटर हाउ गुड यू आर, इट वर्थलेस अनलेस यू आर एट अ करेक्ट प्लेस. Definitely, तो बिल्कुल. मैंने इसीलिए ना इंटरमीडिएट कॉमर्स में स्विच किया, क्योंकि मुझे जाना था अकाउंटिंग में ही जाना था, कॉमर्स में जाना था, लेकिन मेरी बेसिक्स नहीं थी. मेरी बेसिक्स नहीं थी, ओ लेवल में उसकी थी, प्री इंजीनियरिंग की थी, तो मैं कॉमर्स में जा नहीं सकता था ए लेवल्स में. तो मैंने इंटरमीडिएट कॉमर्स में स्विच किया. लेकिन इंटरमीडिएट कॉमर्स में मुझे अकाउंटिंग बहुत पसंद आ गई, क्योंकि टीचर्स है ना बहुत बड़ा आप पे इम्पेक्ट करता है आपकी लाइफ में. तो मुझे अकाउंटिंग के जो टीचर है ना बहुत अच्छे मिले, तो इसकी वजह से मुझे अकाउंटिंग में आना था. फिर ऐसे ही मैंने करियर चूज़ किया दैट मेक मी अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट लाइक ए सी सी ए. अब ए सी सी ए की बात करें तो मतलब यही बात है कि लोग होते हैं, किसी पेरेंट्स होते हैं कि भाई इनका इन्फ्लुएंस होता है कि भाई आपको सी ए करना है, ए सी सी ए करना है, सही है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको क्या करना है, सही है. अब आपको इंजीनियर बनना है और आपके पेरेंट्स बोले आप ए सी सी ए करो, तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप ए सी ए कर पाओ. मैंने ए सी ए क्वालिफाई किया है, लेकिन इट वाज माय ओन डिसीजन एंड आई हैव ज़ीरो रिग्रेट फॉर दिस, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल दिया था आपको जो करना है आप करें. तो मैंने ए किया. फिर स्टार्ट हुआ ए सी सी MA1 था. अब मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ इन माय फर्स्ट एग्ज़ाम, सही है. तो अब फर्स्ट एग्ज़ाम था. फर्स्ट एग्ज़ाम सबके लिए ही होता है. अब किसी को कुछ नहीं पता होता क्या होता है, क्योंकि पहले कभी प्रोफेशनल एग्ज़ाम में हम भी नहीं बैठे थे, क्या होगा कुछ नहीं पता था. किस तरह पढ़ाई की थी पूरी, क्योंकि टीचर्स ने बोला था पढ़ो, होगा जो भी होगा.
अब मैंने पढ़ाई की, बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन डर तो एक दिल में होता ही, क्योंकि पहला एग्ज़ाम है, जाके बैठेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मेरे बराबर में एक लड़की बैठी हुई थी, ये अब मेरे भी 2 मिनट रह गए थे, शायद उसके भी रह गए होंगे। अब 2 मिनट रह गए थे और मेरे बराबर में जो लड़की बैठी हुई थी ना, वो फेल हो गई। ओके। अब मैं तो उसको देख के बिल्कुल टेंशन में आ गया, और बिल्कुल ही ज़्यादा प्रेशर हो टेंशन। गया। मैंने बोला, दुआएं मांगना मैंने शुरू कर दिया, आयतल कुर्सी पढ़ना। मैंने बोला अल्लाह एक बार पास करा दे। बस फिर इंशाल्लाह 2 मिनट ख़त्म हुए और अच्छा, आपने एग्जिट नहीं किया, वो खुद ही नहीं, टाइमर? मैंने एग्ज़िट किया ही अच्छा। नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी एग्ज़िट पे जाने की। ओके। मैंने एग्ज़िट नहीं किया। मैंने बोला, फिर जैसे ही 2 मिनट ख़त्म हुए, रिजल्ट आया, आई गॉट पास एंड आई स्कोर हाईएस्ट इन माय क्लास। रियली? वाओ! अच्छा, इट्स एक्चुअली वेरी आयरॉनिक कि प्रीवियसली आपका इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में एंड यू फेल्ड दैट एग्ज़ाम, और कंपैरेटिवली जब आप उस लाइन में आए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट था, जहाँ पे आपको समझ आई चीज़ें, वहाँ पे यू डिड सो वेल कि यू एक्सेल्ड इन योर क्लास। तो यही है मेन, आप डिपेंड करते हैं एसीसी क्वालिफाई करने का। जो सबसे स्टार्ट है ना, आपका इंटरेस्ट है। हार्ड वर्किंग तो बात की बात है, लेकिन पहले आपका इंटरेस्ट, आपको करना है, आपका इंटरेस्ट भी, आप दिल लगा के पढ़ भी पा रहे हो कि नहीं, या आप खाली बुक खोल के खाली पढ़ रहे हो या समझ भी रहे हो। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी एसीसी लाइफ में। एंड यही चीज़ है विच केप्ट यू गोइंग कि आपका बिल्कुल वन गो में माशाल्लाह एसी से हुआ है, यू डिडंट बिल्कुल फेल अ सिंगल पेपर। बिल्कुल बिल्कुल वो मैं इतनी इनिशियल लाइफ में आपको एक सेटबैक मिल गया था, तो फिर यू टुक दैट एज मोटिवेशन। बस यही है कि द की इज कीप गोइंग। सही ना, भले आप फेल तो है, लाइफ का है, एक पार्ट है। अगर आप फेल हो गए, अगर आप सेट बैक करके बैठ जाओगे एक जगह पे, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल। फिर एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिलेट टू दिस एज वेल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस फेज से करंटली गुजर रहे होंगे, भले डजेंट मैटर इफ इट्स इन ACCA या फिर उससे पहले, बट सेटबैक्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। बिल्कुल एंड इफ somebody who has had a setback previously can land a job in PwC in the Big Four, mashallah, then there's nothing stopping you. There's no limit. बिल्कुल। वैसे खैर मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं है, लेकिन अब तो आपने सबको ACCA बता दी। अब तो ACCA क्वालिफाई करी है, तो Yeah. इट डजेंट मैटर। Now it's on camera. अच्छा, चलें a little about when you joined ACCA. तो कोई ऐसा आपको लगा कि किसी ने डिस्करेज किया हो, या कोई ऐसे मिथ्स आपको पता चले हो अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और अबाउट अ प्रोफेशनल एजुकेशन, और फिर वो आगे जाके वो मिथ्स या तो सही प्रूव हुए या वो मिथ्स गलत हुए, तो एनीथिंग अबाउट दैट? देखिए, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की एक बात तो है, एक मिथ है, हर कोई यही बोलता है कि देखें प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, अब मैट्रिक उन लोगों ने ना ज्वाइन करना बहुत इजी है। सही है, एक मैट्रिक पास भी कर सकता है, इंटर पास भी आ सकता है, बिल्कुल। बीकॉम पास भी आ सकता है। सही है, लेकिन आना तो आसान है इसमें, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन टाइम मांगती है। सही है, और हार्ड वर्क तो जाहिर सी बात है मांगती ही है। सही है, तो हमने भी यही सुना था कि भाई आप चले तो जाओगे, लेकिन एक चीज़ करना, साथ में बीकॉम ज़रूर करना ACCA के साथ, क्योंकि ACCA हर किसी का नहीं निकलता। तो ये अगर ACCA नहीं निकले आपका, तो कम से कम आपके पास बीकॉम तो हो। तो ये था, लेकिन बात यही है ना कि हाउ यू डील विद दैट। सही है, आप किस तरीके से, आपके मतलब आप पेपर्स के साथ आ रहे हैं, सही है, आप पढ़ रहे हो क्लास में, तो फिर जाहिर सी बात है निकलेगा। अब टाइम ज़ाया करोगे, आप आओगे वो इंस्टीट्यूट में आओगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर वही आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, मैं यही कहूँगा। बिल्कुल जाहिर सी बात देयर है। इज नो अदर वे। ठीक है। अच्छा, एनी मेंटोर्स या फिर एनी इन्फ्लुएंशियल पीपल दैट यू हैड इन योर जर्नी दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? देखें, मेंटोर मेरी ACCA जर्नी में ना, मेरे टीचर्स, सही है, आई हैव गॉट द बेस्ट टीचर्स। सही है, जिन्होंने मुझे मेरी बहुत मदद की। सही है, मैं टीचर्स के नाम ले सकता हूँ, जैसे बिल्कुल, प्लीज गो जैसे अहेड। 2 टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी, मतलब सर हारिस हनीफ एंड सर हुसैन काजी। दे वर बेस्ट। सही है, मैंने 2-3 पेपर उनसे पढ़े हैं, लेकिन उनका टीचिंग स्टाइल बंदे को नहीं पढ़ना हो ना, सही है, अब मैं क्लास में, लेकिन वो उनके टीचिंग स्टाइल से पढ़ ही लेता है, और फिर जाहिर सी बात है अच्छे मार्क्स भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया इन्होंने मेरे। अच्छा, वो उनसे, अब वो क्लाइंट में सॉरी, वो है ना, मतलब क्लास में बात भी कर रहे होते हैं ना, अब तो बात करने में भी है ना कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, तो इसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो रही होती है। ये नहीं कि आगे पढ़ा के चले गए, नहीं, वो भाई इंटरेक्शन कर रहे होते हैं क्लास में स्टूडेंट्स के साथ। इसकी वजह से बहुत अच्छा है।
वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस। तो कोई मतलब कोई कोर मेमोरी हो आपकी रिलेटिंग टू द बानीज या फिर रिलेटिंग टू एनी टीचर स्पेसिफिक? रिलेटेड टू एनी टीचर, देखिए मेन सर हुसैन गाजी के साथ है, उनके साथ तो मतलब टाइम जैसा गुजरा है ना, बहुत मतलब फुल ऑन फन। और क्लास में अब जैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम जैसे क्लास में लेट आते थे, और अब जैसे क्लास सुबह है तो हम लेट उठ रहे थे, तो मतलब वो जिस तरीके से हमें कहते थे ना, वो कह नहीं सकते, लेकिन उनकी वजह से अब रात में हम लोग जैसे लेट उठते थे ना, तब भी हम लोग जल्दी उठना हमने शुरू कर दिया, जिस तरीके से वो बोलते थे ना। वंडरफुल। चले तो दैट definitely helped you in your ACCA journey and I'm glad that you had such influential mentors in your journey. अच्छा, इसके अलावा you are currently working in AFF as a SAP consultant. तो a little about that, what SAP is, what you do and why you, क्योंकि एक traditional route होता है that people go towards internal or external audit. तो you did have experience of audit previously, लेकिन your main reason of opting for SAP and what difference do you feel it has than audit and how's your overall experience going? देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि मतलब क्वालिफाई करने के बाद ना, अब क्वालिफाई करने के बाद मुझे तो ऑडिट एंड एश्योरेंस में ही जाना था, सही है। अब मैंने मार्च 2023 में क्वालिफाई किया था। अब वहाँ इसके बाद ही डायरेक्ट आई थी इंडक्शन ए फर्ग्यूसन की ऑडिट की, सही है। अब उसमें मैंने अप्लाई तो कर दिया, सही है, लेकिन बट आई गॉट रिजेक्टेड। Really? या Okay. so I applied in different firms, like a small firm. I didn't get into big four, but I get into a category firm. वहाँ मैंने ऑडिट का एक्सपीरियंस लिया, लेकिन वहाँ पर जब बात हुई ना, तो एक और भी फील्ड पता चली मुझे, कंसल्टेंसी की, ईआरपी कंसल्टेंसी में। उसमें एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं, सही है। अब मैं वो बताता हूँ, सही है। अब फर्ग्यूसन की फिर वापसी इंडक्शन है ईआरपी अच्छा, कंसल्टेंसी में। अभी you are somewhere else in audit? अभी मैं एसएपी कंसल्टेंट हूँ, एज इन एफ। नहीं नहीं, अभी जब जहाँ की हम बात कर रहे हैं अभी, लाइक जब आपको पता चला कि ERP इज समथिंग, उस वक्त यू आर इन उस सम वक्त अदर? मैं किसी और फर्म में था, एज एन ऑडिट एसोसिएट। मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस में था, ठीक है। ये जब मुझे पता चला ये फील्ड बहुत अच्छी है, मतलब आगे ग्रोथ है, सही है, तो फिर मैंने स्विच की फील्ड। अब मैं आपको बताता हूँ पता क्या चला। देखिए, ऑडिट है, ऑडिट की फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन हमें एक स्टेप है ना फर्दर लेना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की तरफ, सही ओके। है। एसएपी इज़ ईआरपी, सही ओके। है, जो टेक्नोलॉजी से बहुत वो लिंक करती है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, सही है, जिसमें सारी पूरी बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, सही है। उसमें उसकी आप कंसल्टेंसी कर रहे हो, सही है, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल चेंज फील्ड है चेंज फील्ड है, क्योंकि आपने जो पढ़ा होता है, सही है, शायद टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पढ़ो, लेकिन जब आप वहाँ जाते हो ना, वहाँ फेस करते हो चीज़ें, क्योंकि ऑडिट में है, जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ जाती है आपकी, सही है, ऑडिट एंड एश्योरेंस वो आप पीछे पढ़ के गए होते, लेकिन जो एसएपी की जो चीज़ है ना, वो अलग से आपने नहीं पढ़ी हुई होती, हाँ, फिर सही है। उसकी ट्रेनिंग्स अलग आपको लेनी पड़ी उसकी होंगी। बिल्कुल वहाँ वो ऑन साइट होती है, वो आप जाके जब आप क्लाइंट से फेस करते हो ना, डीलिंग्स, है ना, तो आपको पता चलता है कि क्या है, सही है। अब फंक्शनल कंसल्टेंट है, अब आगे जाके इसका फ्यूचर है, जाहिर सी बात है। लोग समझते हैं कि नहीं यार, ये बिल्कुल अलग फील्ड है, सही है, इसमें क्या होगा, लेकिन सच में आगे जाके बहुत फील्ड है, क्योंकि फ्यूचर इज़ एआई, बिल्कुल, सही है। एआई डेफिनेटली। आपके सामने है कितना, और ये टेक्नोलॉजी मतलब एआई को साथ लेके चल रही है, सही है। तो आपको अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा। अगर आप इनोवेट नहीं करोगे ना अपने आप को, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। मैं नहीं करूँगा कि ऑडिट में नहीं जाओ, ऑडिट में जाओ, लेकिन आप टेक्नोलॉजी की तरफ भी रहो, इट कि गोज आप है हैंड ना, इन हैंड। कि आगे जाके अगर इन्वायरमेंट चेंज हो, वर्ल्ड चेंज हो, तो फिर आप है ना उसमें स्टैंड कर सको, आप मार्केट कॉम्पिटेबल रहो। और एसीसीए का एक वो भी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो बिल्कुल। कोर है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको कॉम्पिटेंट रहना पड़ेगा मार्केट में, अगर आपको लीड करना है तो। ओके, वंडरफुल। अच्छा, तो डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, क्योंकि आपको पहले ऑडिट एंड एश्योरेंस में ही जाना था, राइट, एंड दैट इज व्हाट यू हैड ड्रीम्ड ऑफ, और फिर आपको लाइक बिग फोर के लिए भी यू हैड ऑप्टेड एंड यू गॉट मतलब रिजेक्टेड एज वेल वंस। तो हाउ डिड यू डील विद दैट कि मतलब दोबारा अप्लाई करते हैं एंड दोबारा वो मोटिवेशन बिल्ड करना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड एट वन पॉइंट फ्रॉम द सेम प्लेस? देखिए, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ अ लाइफ, सही है। अगर आप, वही बात है, मैं प्री इंजीनियरिंग में भी ओ लेवल में फेल हुआ था, अब मैं वहीं पर ही बैठ जाता, तो फिर तो मैं एसीजे कभी क्वालिफाई कर ही नहीं पाता, और यहाँ पर नहीं बैठा हुआ होता, सही है। तो जाहिर सी बात है, फेलियर तो आएगा आपकी ज़िंदगी में, सही है, ये आपके ऊपर है, आप उससे डील कैसे करते हो।
मेरी भी लाइफ में आया, अब मैं रिजेक्ट हुआ, मेरे एक दो दोस्त हैं वो हो गए, सही है, मैं नहीं कर पाया, सही है। लेकिन अब मैंने बोला जाहिर सी बात है खाली फर्ग्यूसन PwC है, लेकिन दूसरी भी तो है, लोग जा रहे हैं दूसरी में, और जाहिर सी बात है सक्सेसफुल हैं वो लोग, तो ये खाली ये थोड़ी कि, तो फिर मैंने चूज़ किया। लेकिन ये बात है कि अगर मैं, ये बात मैं कहूँगा, अगर मैं उस वक्त अगर ऑडिट एंड एश्योरेंस में हो जाता ना मेरा, तो आज मैं SAP कंसल्टेंसी में नहीं होता। तो मैं इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करूँगा अल्लाह का कि उस वक्त मेरा नहीं हुआ ऑडिट एंड एश्योरेंस में, ओके। और मैं अभी SAP कंसल्टेंसी में बैठा हुआ हूँ। तो आई हैव ज़ीरो रिग्रेट फॉर दैट, और मैं बहुत खुश हूँ SAP कंसल्टेंसी में ही। एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स कि जो भी होता है बेहतर ही होता है, बहुत एंड उस बेहतर टाइम पे होता आपको है, लग रहा होता है कि दिस इज सच अ सेटबैक और ये क्या हो गया, बट इट एक्चुअली एड्स अप एट द एंड। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो, अब बस आपको सब्र करना है कि मतलब जो भी हुआ है बेहतर ही होगा, और बिल्कुल बेहतर ही होता है। कि इंशाल्लाह। उस वक्त तो मुझे भी हुआ था, टेंशन में मैं भी था कि फर्ग्यूसन में हुआ, और उसकी वजह से मैंने इंडस्ट्रीज़ की 2-3 जॉब्स भी छोड़ दी थी, क्योंकि मैं क्वालिफाई किया था। अब मुझे इंडस्ट्री से भी ऑफ़र आई थी, लेकिन फर्ग्यूसन की ओपनिंग आई हुई थी, तो इसकी वजह से मैं कर नहीं पाया था वहाँ पर। तो मैंने मना कर दिया था उनको कि फर्ग्यूसन की ओपनिंग, और उस वक्त मैं जॉबलेस भी था, क्योंकि अब फर्ग्यूसन में नहीं हुआ, अब क्या करूँ मैं। तो फिर खैर अच्छा, आपने एक ही फर्म में अप्लाई किया था? दूसरी भी फर्म में किया था, लेकिन वो थोड़ा वो हो गया था। अच्छा, बिग फोर में से एक ही अप्लाई किया था, ठीक है। तो मैं फिर लग करवा के दूसरी फर्म में तो लग गया, लेकिन फिर इंशाल्लाह अब देखें फर्ग्यूसन में आए या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह या। तो अच्छा, इतनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी, आई नो, बीइंग एन ACCA क्वालिफाइड एंड वर्किंग इन PwC, आई नो कि एक तो वर्क जो है ना वो बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा ACCA को खुद क्वालिफाई करना, द होल प्रेशर, द एकेडमिक प्रेशर, आई नो इट्स अ लॉट। तो उस सब को आप कैसे मैनेज करते थे? लाइक समथिंग दैट यू वुड डू इंटायरली फॉर योर सेल्फ टू रिलीज योर स्ट्रेस, एंड समथिंग दैट जस्ट मेक्स यू फील फ्री फ्रॉम द बर्डन, व्हाट वुड यू डू दैट? देखें, आई एम अ वेरी सोशल पर्सन। तो ओके। मेरे है ना फ्रेंड्स की गैदरिंग बहुत बड़ी है। अब मेरे TS हैं, TSA के भी दोस्त हैं, सही है, मेरे एरिया हैं, एरिया के भी दोस्त हैं। अब जाहिर सी बात है, फर्म में आपको पता है फर्म में लेट सेटिंग्स हैं, सही है, तो स्ट्रेस भी रिलीज़ करना पड़ेगा। तो आके मतलब जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ सब बैठते हो ना, तो आपका टेंशन रिलीज़ होता है सच में। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ हो जाती है। बाकी एक दो और मेरे वो हैं शौक हैं, जैसे स्विमिंग का है, तो ओके। मतलब अब सैटरडे संडे स्विमिंग के लिए चले गए, और रोलर स्केटिंग है। अच्छा, जी, तो ये कहाँ से डेवलप हुआ? ये मतलब मेरे स्कूल में वो होती थी रोलर स्केटिंग की, मतलब रेसिंग और होती थी, तो उसमें भी मैंने प्राइजेस लिए रोलर ओह स्केटिंग में। नाइस। तो उससे डेवलप हो गया, तो शूज़ पहन के कभी भी जब दिल चाहा। दिल करा तो ओके, रोलर स्केटिंग में। दैट्स वंडरफुल। और इसके अलावा हाउ इज द शिफ्ट गोइंग? लाइक अब तो आप you're at a good place, alhamdulillah, you've settled बिल्कुल and बिल्कुल। you're working, you're very happy with it. तो how are you handling the shift? क्योंकि academic हम ACCA में you're done with your exams and then you opt for firm, right? And usually जो CA वाला path है वो ये होता है कि you're studying and you're working at the same time. तो when it comes to you, how did you take that shift कि एक academic pressure was different and now that you're in the working field, तो how is that life going for you? Like कुछ difference आपको feel होता है कि, या फिर वही है कि you know पहले भी आपने इतना struggle की and now it's continued? देखें, स्ट्रगल तो हमेशा रहती ही है, जाहिर सी बात है, तो इसको तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको सीखना है लाइफ में कुछ बनना है तो आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जाहिर सी Yeah. बात है। लेकिन फ़र्क बहुत है, बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जब पेपर करीब होते थे ना, एकेडमिक लाइफ की मैं बात बता रहा हूँ, पेपर करीब होते थे ना, तो मतलब बंदा टाइम नहीं होता था, पढ़ ही रहा होता था, थोड़ी देर जाके दोस्तों में बैठ गए, लेकिन जाहिर सी बात है पेपर देने पड़ते थे, तो पेपर में पढ़े। लेकिन यहाँ पर है ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब ऑफिस जाते हैं ना, एक तो ऑफिस का माहौल सही है, लोग बैठे हुए होते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, कलीग्स जो होते हैं, सही है, तो उनके साथ जाके अब ये नहीं आपको पेपर की टेंशन है, क्योंकि आपको पेपर देने हैं, पेपर तो आप घर पे बैठ के अकेले पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर जाके है ना अलग ही चीज़ हो जाती है। मतलब आप जाके है ना काम कर रहे हो लोगों के साथ बैठ के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बिल्ड हो रही होती है, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से जाके साथ बैठ रहे होते हो जाके। और मेन होती है क्लाइंट डीलिंग। आप फर्ग्यूसन में आप जाके क्लाइंट पे जाके जब आप क्लाइंट से बात करते हो ना, तो ये ना, तो जाहिर सी बात है वो अलग अपना पॉइंट लेकर आ रहा होता है, आप अपना पॉइंट लेके बात कर रहे हो, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन
जाहिर सी बात है कि आपको साथ में रहना पड़ेगा, मतलब आपको फ्लो के साथ रहना पड़ेगा। अब You have to ये keep up, या yeah. ठीक है अच्छा a little about anybody who is trying to apply in the big four अभी जैसे जो fresh graduates हैं या जो part qualified हैं अगर वो they are looking into this तो what advice would you give क्योंकि आपके दो experiences थे with PwC right तो ऐसी क्या स्किल सेट है जो स्टूडेंट्स को जिस पे काम करना चाहिए और ऐसा क्या स्किल सेट है जो फर्म्स देख रही हैं कि लाइक फ्रॉम द फर्म परस्पेक्टिव ऐसा क्या है कि फर्म ये एक्सपेक्ट करती हैं फ्रेश ग्रेजुएट से कि एटलीस्ट नॉट स्टडी रिलेटेड नॉट एकेडमिक रिलेटेड बट एक अलग से स्किल सेट जो स्टूडेंट्स में होना चाहिए एंड दैट कैन फर्दर हेल्प देम टू गेट इनटू द बिग फोर। देखें, मेन तो आ जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन आ जाता है, आप किस तरीके से आए हो। सही है, आप आगे बैठे हो, सही है, आपको हर तरीके से मॉनिटरिंग हो रही होती है। जाहिर सी बात है, जब आप आगे बैठते हो ना इंटरव्यू दे सामने, इंटरव्यू जब आप रूम में जाते हैं ना तब भी सामने एचआर बैठा हुआ होता है, तो आपको जाहिर सी बात है जब से आप इंटर हो गए ना आपके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही होती है। आप मतलब बराबर में किसी से बात कर रहे हो तो किस तरीके से आप बात करो, तो आप मतलब हर चीज़ सोच समझ के करो, तो है ना। ये नहीं कि मतलब आप बात करना शुरू कर दी और मतलब हंस रहे हो, और नहीं भाई, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ आप बैठो, सही है, आपको मॉनिटर हो रहा होता है। जब आप मतलब इंटरव्यू के रूम में भी जाओ ना तो मतलब सलाम करो, सही तरीके से बात करो, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है। तो ड्रेसिंग स्टाइल, ये आप बिल्कुल फॉर्मल हो गए जाओ, टाई लगाओ, सही है, टाई लगाओ, टाई मेन है, क्योंकि मार्क्स होते हैं, उसके भी मार्क्स दे रहा होता है इंटरव्यूअर आपको कि आपने ड्रेसिंग कैसी की हुई है। अब आप मतलब पुरानी पैंट शर्ट, डल टी शर्ट, डल शर्ट पहन के आप चले गए तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और बैठ के मेन बात ये होती है आपका कॉन्फिडेंस, तो ये आप कितनी कॉन्फिडेंस में बात कर रहे होते हो। इंटरव्यूअर जो है ना, मेन इसको ये नहीं होता कि आपको कितना आता है, सही है, जाहिर सी बात है, आप फ्रेश हो, हर चीज़ का तो आप जवाब दे ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है, सही है, लेकिन आप जितना आता है आप उसका जवाब किस तरीके से दे रहे हो, सही है। अब वो आपसे कोई सवाल क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो आप मतलब ऐसा नहीं हो कि आप चुप होकर बैठ जाओ, आप जवाब तो दो उसका कम से कम, और बहुत उससे दो, कॉन्फिडेंटली दो कि मतलब आपको ये नहीं लगे कि उसको ये नहीं लगे कि भाई इसको आता अंडर है। प्रेशर है या हाँ, एंजाइटी है। प्रेशर नहीं, बस आप बात करो उनसे, और अगर कुछ भी अगर आप रुकते भी हो ना 2 मिनट का पॉज लो, सही है। इंटरव्यू आपके लिए ही बैठा हुआ है, साफ बात है, इंटरव्यू आपके लिए ही बैठा हुआ है, सही है, उसको आपको सेलेक्ट तो करना है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो एक किस बेसिस पे करे। बेसिस भी तो आपको जाहिर सी बात है देखेगा ना, सही है। अब आना चीज़ें आना अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन बात करने का जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है, सही है। बस मैं तो यही कहूँगा कि फ्रेश ग्रेजुएट अगर आगे इंटरव्यू दे रहा है ना, तो बस अगर उसको कुछ नहीं भी आ रहा ना, वो बात करे और कॉन्फिडेंटली बात करेगा ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है फर्ग्यूसन में, मैं भी जब जब मुझे नहीं आ रहा था मैं भी अटका था, जाहिर सी बात है, लेकिन बोलता गया, सही है, बातचीत करता गया, तो जाहिर सी बात है, एंड आई एम हेयर। Yeah, and everything has worked out for you. ठीक है तो as we go towards the end of this session I want to ask you one thing and वो ये होगा कि and we're going to conclude this session with this question. So Shamir Imran, या what is ACCA for you? देखें, अगर मैं कहूँ ना, ACCA फॉर मी इट्स अ लाइफ लाइन फॉर मी, Really? टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बिफोर ACCA आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, सही है। जितना मुझे ACCA ने दिया है ना, मतलब कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, सही है, पढ़ाई, मेरी नॉलेज, मुझे एक्सपीरियंस, और इन दी एंड बिग फोर फर्म, सही है, तो Yeah. इट बिल्ड्स अ लॉट मी, सो ACCA इज लाइफ लाइन फॉर मी। ये वाला जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बट ओके इट कैन बी लाइफ लाइन फॉर सम पीपल एंड बिकॉज यू वर सो इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड और आपको समझ आ गई थी अपनी करियर में बहुत पहले ही कि अकाउंटिंग इज़ फॉर मी काउंटिंग राइट इज फॉर तो मी फॉर आपको श्योर। बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपने लाइक उसी चीज़ को फिर आपने फर्दर बिल्ड किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो आप आओ इस फील्ड में, वरना फिर आप आगे बीच में फंस जाओगे और फिर डिप्रेशन में चले जाओगे कि यार ये हो नहीं रहा, क्योंकि हैं बहुत लोग हैं जो ACCA करके बैठे हुए, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, होता है, बिल्कुल बिल्कुल। होता है भाई, लेकिन मेन बात है इंटरेस्ट, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट है बिल्कुल होगा ACCA, नहीं है तो फिर तो आप खाली बुक खोल के आप पढ़ रहे होगे, लेकिन It पेपर won't में make वो, a difference, yeah. And it is definitely your interest that keeps you going.
Thank you so much, Shami, for a lovely conversation, and I will come back with another episode. Till then, stay tuned.